हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं टेंसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखा जाए तो जो हमारा समय है वो 3 भागों में बटा हुआ है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भूतकाल हो गया पास्ट, जो हमारे बीते हुए कल की बात है वो भूतकाल है। वर्तमान काल हो गया हमारा प्रेजेंट और भविष्य काल हो गया हमारा फ्यूचर यानी कि आने वाला कल। तो हमारा जो समय है, जो टेंसेस हैं, ये 3 भागों में बटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। चलिए, अभी जो मुझे आपको आज जानकारी देनी है वो ये देनी है कि जब हम स्पोकन इंग्लिश यानी कि जब बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट की और पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी इसका अर्थ ये हुआ, सबसे पहले तो हमें पता है कि जब पास्ट परफेक्ट में बात होती है तो उसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी हम पास्ट परफेक्ट में बात करेंगे तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, लेकिन जो हमने बात की है उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ हुआ कि काम जो है वो हमारा पास्ट में शुरू हुआ, जिस कार्य के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कार्य हमारा पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो ये अंतर है जब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट में जब हम बात करते हैं तो फॉर्मूला लगता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जब पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी बात तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। लेकिन जो भी हमने बात कही वो क्या अर्थ देती है, सुनने वाले को समझ में आया कि जो भी काम था वो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे कि अगर वो कहती है शी हैड डन हर वर्क, शी हैड डन हर वर्क, तो इस सेंटेंस से हमें क्या समझ में आया। इस सेंटेंस से ये समझ में आया कि काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो चुका है। ठीक है, अब वही अगर हम बात करें ऐसे काम की जो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट में खत्म हुआ, यानी कि अभी खत्म हुआ, तो इस तरह का जो काम जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी खत्म हुआ, तो ऐसे सेंटेंस में जब आप इंग्लिश में बात करेंगे तो आप इस्तेमाल करेंगे हैज़ या फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपका इस्तेमाल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में खत्म हुआ, यानी कि अभी खत्म हुआ। जैसे आप कहें शी हैज़ वर्कड फॉर 3 years, यानी कि वो पिछले 3 साल से काम कर रही है, तो यानी कि वो अभी भी काम कर रही है। शी हैज़ वर्कड फॉर 3 years, तो अभी भी इट मीन्स उसका काम शुरू पास्ट में हुआ और अभी प्रेजेंट में ही वो काम जो है, यानी कि अभी तक वो काम वो जो थी वो कर रही थी, अभी तक वो काम वो कर रही थी। शी हैज़ वर्कड फॉर 3 years, यानी कि अब जाकर उसके 3 साल जो हैं वो पूरे हुए हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई। शी हैज़ वर्कड फॉर 3 years, पास्ट में उसने काम शुरू किया और आज अभी प्रेजेंट में उसके 3 साल पूरे हुए हैं उस काम को, राइट। चलिए, अब वही हम बात करेंगे ऐसे काम की, यानी कि कोई काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक भी हो रहा है। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी हो रहा है। यहाँ था कि पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में, यानी कि अभी खत्म हुआ वो काम, तो अभी तक हो रहा था, अभी तक यानी कि उस प्रेजेंट मोमेंट तक। लेकिन अगर हम बात करेंगे फ्यूचर में, यानी कि प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस जो हम बात की जा रही है वो बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो क्या अंतर आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये है कि आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं वो हमें ये बता रहा है कि जो काम था वो पास्ट में शुरू हुआ था और वो काम अभी भी हो रहा है। जैसे कि मैं कहूँगी शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 years। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो काम अभी भी हो रहा है, पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है और वो अभी भी वो काम हो रहा है। और इसमें हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हैज़ या फिर हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा। ठीक है, तो वो टेंस जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि जब हम कोई बात करते हैं तो बात करते समय हम जो भी वाक्य बोल रहे हैं उसमें अंतर किस तरह समझा जाए। ज़्यादातर जो इंग्लिश बोली जाती है उसमें इन्हीं का पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सिंपल पास्ट टेंस का भी इस्तेमाल होता है और पास्ट प्रेजेंट सिंपल का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो मेन अंतर है वो इन 3 टेंसेस में किस तरह से समझा जाए, तो यही है कि अगर काम जो है वो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया तो ये आप एक तरह की कहें तो ये एक टाइम लाइन है जिसे आपको अंडरस्टैंड करना है। ये एक टाइमलाइन है जो पास्ट में शुरू हो रही है। अगर पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही ख़त्म हो गई तो यानी कि आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर जो आपकी बात है वो पास्ट में शुरू हुई लेकिन प्रेजेंट में ख़त्म हुई यानी कि पास्ट से चलकर प्रेजेंट तक आई तो आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर वही कोई कार्य आपका पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में शुरू होने के बाद अभी यानी कि अभी भी चल रहा है, फ्यूचर में भी वो काम हो रहा है, तो आप इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा कि जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर स्पोकन इंग्लिश कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल यानी कि इन तीनों समय में हम जो बात कर रहे हैं वो किस तरह से लिंक करती है, हमारी स्पोकन इंग्लिश में हमें हेल्प करती है समझने में कि कौन सी बात किस समय के लिए की जा रही है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मुझे आपका सपोर्ट चाहिए क्योंकि मैं काफ़ी समय से कोशिश में हूँ कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी लर्निंग वीडियोज़ लेकर आऊँ, लेकिन मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा। कृपा करके अगर आपको अच्छा लगे तो सहयोग ज़रूर करें। धन्यवाद।